कुरान हम बनाना चाहे तो बना सकते हैं, उसमें कौन सा बड़ी बात है। इसको जो अपनाएगा वो हमेशा खुश रहेगा। वमा यालमु तवीलहु इल्लल्लाह, इसकी तावील अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। अलिफ लाम मीम। ये कहानी है उस वक्त की जब कुरैश काबा को बिजनेस हब बना चुके थे। इसको जो अपनाएगा वो हमेशा खुश रहेगा। काबा की वजह से येमेन, सीरिया, इराक, नज्द, हिजाज की कौम वहां पर बिजनेस करने के लिए जाते थे। लोग काबा में तिजारत के लिए जाते हैं। हाँ, तुमने सही कहा, तिजारत के लिए काबा ही सही रहेगा। उस दौर पर बहुत खून खराबा होते थे, लेकिन अरब की काबा के पास कोई खून खराबा ये लूटपट नहीं थे, क्योंकि लोग उस जगह को पक मानते थे। काबा एक पाक जगह है। हाँ, इसीलिए वहां पर तिजारत करने से बहुत मुनाफा होते हैं। इसीलिए लोग इतने दूर दूर से वहां पर जाके बिजनेस करते थे, और वो लोग सिर्फ बिजनेस ही नहीं, अपने अपने रब की इबादत करने के लिए आते थे। चलो काबा पर तिजारत भी होगा, इबादत भी होगा। सही कहा, एक ही जगह पर रोजी भी और सुकून भी। चलो। मेरा मतलब उस टाइम पर लोग तीन तरह से इबादत करते थे। एक, अल्लाह की इनकम्प्लीट इबादत, तौहीद के बिना। वो लोग आइडल को अल्लाह के साथ शरीक बनाकर दुआ करते थे, यानी डायरेक्ट तौहीद नहीं होता था और इबादत इनकम्प्लीट और शिर्क वाली हो जाती थी। ऐ हमारे रब, हमारे रोजी पर बरकत देना। बुतों की फुल इबादत, मेन सिस्टम। 3, रिवाज रिचुअल्स वाली इबादत, कल्चर बन चुका था। आए खुदा, मैं तेरे सामने या सब चलाया है, तो बस मुझे कामयाबी बनाना। अल्लाह का जिक्र भी होता, लेकिन बुत को मीडिएटर समझकर तौहीद के बिना। ऐ बत अल्लाह के नजदीक हमारी सिफारिश पहुंचा। इसलिए इबादत इनकम्प्लीट और शिर्क वाली होती थी। वहां के लोग अल्लाह सबका क्रिएटर है ये मानते तो थे, लेकिन वो लोग समझते थे कि एक बुद्धि है जो उन्हें अल्लाह तक पहुंचने के एजेंट या इंटरसेसर है, क्योंकि उनकी बाप दादाओं से ये सिलसिला चलते आए हैं, इसलिए वो भी मानते थे। तो दोस्तों, इन सब की अलावा कुरैश की लोगों ने जिसकी सबसे ज्यादा घमंड किया वो था अरबिक लैंग्वेज। उनके मानना ये है कि वो लोग अरबिक के उस्ताद हैं। हम अरबिक के उस्ताद हैं, हमसे अच्छा अरबिक कोई बोल नहीं सकता। वो लोग सब कुछ जानते हैं, वो लोग जो चाहे वो सब कर सकते हैं। कुरान हम बनाना चाहे तो बना सकते हैं, उसमें कौन सा बड़ी बात है। उनकी पूरी सोसाइटी शायरी, स्पीचेस, फसाहत पर चलती थी। हमारी बोली के सामने लोग बोलते नहीं, बस अपनी गर्दन का बोझ महसूस करते हैं। उनका स्टेटस ही उनकी जबान से बनता था। कुरैशी ऐसा कबीला है जो अपने जुबान पर गमंड करता है। हाँ, सही कहा। इसी गमांड को अल्लाह ने चैलेंज किया और ये हुर्फ सामने रखा, अलिफ लाम मीम, और कहा ये तुम्हारी अरबिक के बेसिक लेटर्स है। अगर तुम एक्सपर्ट हो तो इन्हीं हुर्फ से कुरान जैसा कुछ बना लो। ये फिर इसका मीनिंग ही बता दो। ये सिर्फ कुरैश की लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के जितने भी लोग ये सब सोच रखते हैं उनके लिए, जिसको सुनकर लोग हैरान हो गए। ये पहले कभी नहीं सुना। हम अरबिक के उस्ताद होकर भी ये समझ नहीं पा रहे। ये अजीब सा जादू है। और कहलो कहता है कि वमा यालमु तवीलहु इल्लल्लाह, इसकी तावील अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। और कहलो कहता है कि कोई है जो मोहम्मद को ये सब सिखाता है। ये अल्फाज किसी ने सिखाया है मोहम्मद को। हाँ, ये बात तो सच है कि कोई सिखाया है, लेकिन कौन सिखाता है। कुरान सूरा अन-नज्म 13वां 5वां, सूरा अल-बकरा 289, हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम, जिब्रील नबी वही कुरान सिखाते थे, यानी अल्लाह का इल्म और कुरान का तालीम जिब्रील के जरिए नबी अलैहिस्सलाम तक पहुंचा, जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों तक पहुंचाता है। अलिफ लाम मीम का एग्जैक्ट मीनिंग अल्लाह ने राज रखा ताकि इंसान समझे। हर इल्म तुम्हारे हाथ में नहीं, अल्लाह का इल्म तुमसे कहीं ऊपर है। कुरान बस किताब नहीं, एक डिवाइन टेस्ट है, यानी इंसान को हम्बल करना। और जब कुरैश के लोग शर्मिंदा हो गया, जब ना समझ आए, ना जवाब दे पाए, ना चैलेंज मीट हुआ, तब कुरैश के मुशरिकों ने एक प्लान किया।
हम कभी मोहम्मद को हरा नहीं सकते, इसलिए जो भी उसे मानते हैं सबको बॉयकॉट कर दो। कुरैश के बड़े बड़े अबू जहल के जैसे लोग भी चुप चुप कर कुरान सुनते थे, लेकिन उनकी ईगो, बाप दादा की रीति रिवाज, पैसा, पावर और प्रेस्टीज का डर था। और अल्लाह ने इनकी जैसे लोगों से बचने के लिए ये आयातें नाजिल किया है। अलिफ लाम मीम, यासीन, हामीम। ये सब एक सबक है जिससे हम ये जान सकते कुरान इंसान का बनाया हुआ किताब नहीं, अल्लाह का कलाम है। इंसानी ईगो और घमंड कुछ भी कर ले, अल्लाह के सामने वो सब बेकार है। और जो अल्लाह राज रखना चाहता है वो हमेशा राजी रहता है, कोई भी उसे जान नहीं सकता।